जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु यीशु मसीह आज अपने पवित्र वचन के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातों को प्रकट करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने यशायाह नबी की किताब उसकी 11वीं अध्याय में और उसकी 9वीं आयत में कहा कि मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा होता है। यह अर्थात मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू करता है, और जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 17 उसके 1, 2 और 3 आयत में कहा है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसे जिसे उसने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को जान लो, यही अनंत जीवन है। और जैसे जैसे मनुष्य इस बाइबल को पढ़ते समय वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की खोज करता है, प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को समझने की कोशिश करता है, वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को, यीशु मसीह को पहचानना शुरू करता है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसके पवित्र पर्वत पर ऐसा ही व्यक्ति जो यीशु मसीह को जान चुका है वहां पर मौजूद होगा। और जो उसके पवित्र पर्वत पर है, अब ऐसा मनुष्य ना तो किसी को दुख देगा और ना हानि करेगा, ना अपने शब्दों के माध्यम से और ना अपने कर्मों के माध्यम से। ऐसा मनुष्य दूसरों को सुख और शांति पहुंचाने की कोशिश करेगा, दूसरों के भलाई, दूसरों के लाभ के लिए कार्य करेगा, परंतु किसी भी रीति से वो स्वार्थी नहीं, डेंग मांग नहीं होगा। वो अपनी भलाई नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के विषय में सोचेगा, क्योंकि अंत के समय में हम जी रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और अंत के समय में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे और भलाई का विरोध करने वाले हो जाएंगे, भलाई के बैरी हो जाएंगे। उनकी कितनी भी भलाई की जाएंगे पर वो बैर ही रखेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसको संसार में से अलग किया है, आत्मिक रूप से अपने सिय्योन पर्वत पर जब वो ग्रहण कर रहा है, वहां पर तो वो लोग होते हैं जो संतों और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। उन्हीं की तो आराधना ग्रहण की जाती है, उन्हीं की तो प्रार्थना ग्रहण की जाती है और उन्हीं की भेंटों को भी ग्रहण किया जाता है। और जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसके पवित्र पर्वत पर जो होगा वो किसी की हानि नहीं, किसी को दुख नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान हासिल कर चुके हैं, इसलिए उनके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। यशायाह नबी की किताब उसकी 65 अध्याय और 25वीं आयत में भी प्रभु यीशु मसीह क्या प्रकट कर रहे हैं? भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेगा। भेड़िया जो भेड़ का शिकार करता है, अब पवित्र पर्वत पर आने के बाद में ना जो भेड़िया था अब नहीं, वो मेमना यानी कि भेड़ के बच्चों के साथ तो भी चरा करेगा परंतु उसका शिकार नहीं करेगा। और बाइबल ऐसा कहते हैं सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। मतलब सिंह अपना शिकार जो तलाशता रहता है, जो लोगों की हत्या करता है, जानवरों की हत्या करता है, अपना पेट भरता है, परंतु अब वो सब बदल चुका है। अब वहां पर पवित्र पर्वत पर आके ना अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मतलब इस तरह के स्वभाव के लोग अब परिवर्तित हो चुके हैं। पर कैसे? यीशु मसीह का ज्ञान हासिल करके। अब आगे प्रभु क्या प्रकट कर रहे हैं? मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा ना किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से कि हमें तो उसका वास्तविक ज्ञान मिले, हम यीशु मसीह को जान सके, पहचान सके। वास्तविक प्रभु यीशु मसीह को अब झूठी कथा कहानियों में रहने का समय नहीं है, परंतु अभी समय है यीशु मसीह को जानने का कि यीशु मसीह को क्या पसंद, किस बातों से यीशु मसीह प्रसन्न होता है, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, और वैसा ही व्यवहार करना उससे शुरू करें। बाइबल भजन संहिता 15 अध्याय में स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि जो सिय्योन पर्वत पर जो निवास करते हैं, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जो निवास करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? वो ईमानदारी से चलते हैं, वो कभी विश्वासघात नहीं करते हैं और वो धर्म के काम लगातार करते रहते हैं और हृदय से सच बोलते हैं। उनकी बातों में झूठ नहीं पाया जाएगा। वो सच्चाई को दबा करके झूठ का सहारा लेके उसको दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। कई व्यक्ति गुनाह करते, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में झूठ बोल के बचने की कोशिश करते हैं, परंतु यहाँ तो परमेश्वर का जो पहचान है, यीशु मसीह की जो पहचान है, मनुष्य के स्वभाव को बदल रहा है और वो सिय्योन का निवासी कहला रहा है। और बाइबल ऐसे कहती है वो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, उसका जीभ पवित्र हो जाता है। वो अपने मित्र की बुराई भी नहीं करता है, ना अपने पड़ोसियों की किसी की निंदा वो नहीं सुनेगा। पवित्र पर्वत पर रहने वाला मनुष्य, और ऐसा जो व्यक्ति है ना, निकम्मे मनुष्य से दोस्ती नहीं करता, उसकी संगति नहीं करता है। जो पवित्र पर्वत पर रहता है ना, वो शराबियों के साथ में, गुटखा खाने वालों के साथ में, व्यभिचारियों के साथ में, चोरों के साथ में नहीं बैठेगा। वो कहाँ जाएगा? वो तो सिर्फ संतों की संगति करेगा। पर जो व्यक्ति सिय्योन का निवासी नहीं है, उसके पवित्र पर्वत पर नहीं है, वो कहाँ रहेगा? वो तो ऐसे
दुष्टों के बीच में संगति पाया जाएगा और वो शपथ खा के बदल भी जाएगा। अपने मुंह से वचन देने के बाद ऐसा मनुष्य अपने आप से बदल जाता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र पर्वत पर बुलाया है, हम यीशु मसीह को जाने ताकि उस पवित्र पर्वत पर बने रहे, जहाँ से हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सके, हमारी प्रार्थना वहाँ तक पहुँच सके और वो परमेश्वर पिता हमारी भेंटों को भी ग्रहण कर सके और बहुत आयत की आशीष को अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर में हम देख सके। और इसलिए तो हम लोग बुलाए गए हैं। तो आइए उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें कि अपने पवित्र पर्वत पर हमें शरण दे प्रभु जी। अपना पहचान हम पर प्रकट कर, अपने आप को हम पर प्रकट कर प्रभु जी। वही बातें हम जान सके जिस बातों से आप प्रसन्न होते हैं, हम आपके स्वभाव को जान सके और फिर वैसा ही व्यवहार कर सके और अपने व्यवहार में हम उन बातों को ग्रहण कर सके प्रभु जी। हमारी सहायता करो प्रभु जी, हमें इस पाप से निकालो प्रभु जी, पवित्र पर्वत पर ग्रहण करो। ये प्रार्थना हम लगातार करते रहें और उसके पवित्र पर्वत पर पाए जाए, उसके पवित्र तंबू पर पाए जाए। यही तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। यीशु मसीह आप सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। आमीन।